कोलेस्ट्रॉल इज अ मदर ऑफ ऑल आवर हार्मोन्स। हमारे जितने हार्मोन्स हमारे बॉडी में बन रहे हैं उनकी मदर है। इसका जो कल्प्रिट है, चाहे ब्लॉकेजेस की बात करें तो जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं। पीछे क्या है, डाइट इज अ रीजन थी। और आज का जो डाइट है हमारा वो कल्चरल है, इमोशनल है, ट्रेडिशनल है और हम मास साइकोलॉजी में जी रहे हैं। आपको ब्लॉकेजेस होने की संभावना पूरी रहती है हर इंसान को। तो सबसे पहले बहुत सिंपल है कि अल्कलाइन फूड आप लीजिए। एक बाईपास होने के बाद फिर से बाईपास न करना पड़े, या एक बार एंजियोप्लास्टी हो जाए तो एंजियोप्लास्टी न करना पड़े, तो उसके लिए ये एडिटा मैग्नीशिया हमारी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सारे अल्कलाइन फूड खाने हैं, आपको एसिडिक फूड से दूर रहना है। जैसे आपकी पूरी वेजिटेबल से सारी अल्कलाइन होती हैं। रही बात ऑयल की, जो है अल्फा कार्डियो ऑयल, हम लोग हमेशा बताते हैं इट इज़ अ हार्ट ऑयल, जिसमें हम लोग स्मोक पॉइंट की बात करते हैं। जिस तेल में धुआं नहीं आता है उस तेल को यूज़ कीजिए, उस चीज़ को यूज़ कीजिए। अगर आपको बचना है तो आपको ऑयल चेंज करना उतना ही जरूरी है, चाहे वो सोयाबीन हो, सनफ्लावर हो, साफ्लावर हो, ग्राउंडनट हो या सरसों का तेल हो। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर में। एंजियोप्लास्टी की बात हो या फिर बाईपास की बात हो, हार्ट ब्लॉकेज में ये दो जो ट्रीटमेंट्स हैं ये सबसे बड़े ट्रीटमेंट्स में से माने जाते हैं। और आज के देश में हमारे आसपास के लोग, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा मेजर जो लोग हैं उन्हें हार्ट के इश्यूज़ होते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे ही बाईपास भी बढ़ रहा है, ऐसे ही एंजियोप्लास्टी के भी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन डराने वाली बात यह है कि सारे ट्रीटमेंट्स करा लेने के बावजूद भी लोगों को फिर से एंजियोप्लास्टी करानी पड़ जाती है, फिर से उन्हें जो है बाईपास की तरफ जाना पड़ता है। और इसका डर आजीवन बना रहता है, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी। लेकिन आज का जो खास मुद्दा है या बड़ा मुद्दा है वो यही है कि इसे कैसे रोकें। अगर आपको पहली बार बाईपास कराने को कहा गया है या एंजियोप्लास्टी कराने को कहा गया है तो उसे कैसे रोकें, और अगर आपको दोबारा ये समस्या हुई है तो उसे कैसे रोका जा सकता है। और इसी जानकारी के लिए अभी हम मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में। मेरे साथ डॉक्टर एस कुमार जी मौजूद हैं और डॉक्टर भाग्यश्री जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और डायबिटीज़ पर तो हम लगातार बात करते रहते हैं सर और भाग्यश्री जी, लेकिन आज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि एंजियोप्लास्टी की संख्या भी हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बाईपास भी बढ़ रहा है। ये संख्या बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? क्यों इतनी तेज़ी से ये संख्याएं बढ़ी हैं अभी ट्रीटमेंट्स की? देखिए, बहुत ही अच्छा विषय आज आपने लिया है। डायबिटीज़ तो हमेशा हम लोग बात करते हैं जी। आज दो चीज़ें बहुत कॉमन है आज भारत में, डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम। मैंने साथ ही साथ चलते हैं तो चले भाई बहन ही है, लेकिन कहीं कहीं भाई बहन नहीं होते। अब इसका जो मेन कारण है, मैं अगर आपको बताना जाऊँ तो हमारा एजुकेशन सिस्टम की बात मैं करूँगा। जी। हमारे यहाँ एक ब्रांच होती है मेडिकल में, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। ठीक है। अब ये प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी सिर्फ वैसी है जैसी हमारे देश की पुलिस फोर्स है। जी। अगर हम गलती से किसी के यहाँ चले जाए पुलिस फोर्स पे और बोले साहब मुझे इससे तकलीफ है, ये मुझे मार सकता है या मेरा मर्डर हो सकता है, वो बोलते हैं कि मर्डर होने दो तब आओ हमारे पास में, पहले हो जाए घटना उसके बाद देखेंगे। ऐसे कई केसेस हुए हैं कि कुछ चीज को लेके हम लोग पुलिस स्टेशन गए, अरे तो हुआ कहाँ है अभी, हो जाए तो फिर बताइएगा हमें, तब हम देखेंगे, तब देखेंगे हम। तो हर चीज कर्व की जा सकती है, चाहे वो पुलिस की बात हो, सामाजिक तत्वों की बात हो, या फिर हमारे शरीर के अंगों की बात हो, चाहे डायबिटीज की है या हार्ट की बात हो। ये 100% रोका जा सकता है। पहली बार भी किसी की जरूरत नहीं है, न एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है और ना ही बाईपास की ज़रूरत है। लेकिन सिचुएशन अभी ऐसी हो गई है कि किसी को भी 90% ब्लॉकेजेस अगर आ गए हैं सजेस्ट होने और अगर वो चीज़ बता रही कि भाई ये धोखादायक है, तो पेशेंट ने आज के डेट में सबसे पहले एंजियोप्लास्टी करा लेना चाहिए। ये डॉक्टर बोल रहे हैं बाईपास, तो बाईपास भी करा लेना चाहिए। ऐसे मुझे लगता है कि रिस्क फैक्टर 0 हो जाती है। लेकिन अगर वाइस वर्सा आप देखें तो WHO बोलती है कि भारत के 65% जो सर्जरीज हैं हार्ट की वो बेकार है, जबरदस्ती की जाती है। विश्वास आम आदमी किसके ऊपर करेगा? बिल्कुल।
क्योंकि टर्मिनोलॉजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि हम एक आम आदमी नहीं समझ आते। इसकी एक चीज़ और मैं बताऊंगा। 1933 की बात है, एक डॉक्टर थे जिन्होंने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में हार्ट के मेडिसिन के इसमें उन्होंने डिग्री ली जी। और 4-5 साल रहने के बावजूद भी आपको आश्चर्य होगा कि उनको एक भी पेशेंट नहीं मिला अमेरिका। अल्टीमेटली उन्होंने वो सब छोड़ा एंड जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की बात करते हैं उसकी फाउंडेशन बनाई उन्होंने। 50 साल पहले कुछ नहीं था, 60 साल पहले अभी आप घर घर में जाइए, लाखों लोग हैं। वो हैं कि नहीं, ये सबसे पहली बात है, बिल्कुल है ना। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत कुछ होता है इसके अंदर देखने के लिए। लेकिन मेरा पहला सवाल सर था कि कारण मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले जो होता है, जो हमारे यहाँ जो मुद्दा बनाया गया वो कोलेस्ट्रॉल को मुद्दा बनाया गया पूरे वर्ल्ड में जी। कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है इसलिए आपको ब्लॉकेजेस होती है। जो मैं आज से कम 40 साल पहले भी यही बोलता था कि कोलेस्ट्रॉल इज अ मिथ। कोलेस्ट्रॉल इज अ मिथ। कोलेस्ट्रॉल के कारण कभी किसी चीज़ के ब्लॉकेजेस नहीं आते। अगर कोलेस्ट्रॉल इतना खराब होता तो भगवान ने हमारे लीवर के अंदर 80% सिंथेसिस नहीं हुआ होता। हमारे कोलेस्ट्रॉल, आज मेडिकल फील्ड उसको एक्सेप्ट करती है कि कोलेस्ट्रॉल इज नथिंग टू डू विद द ब्लॉकेजेस। कोलेस्ट्रॉल इज अ मदर ऑफ ऑल आवर हार्मोन्स। हमारे जितने हार्मोन्स हमारे बॉडी में बन रहे हैं उनकी मदर है। तो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट एट ऑल कल्प्रिट। इसका जो कल्प्रिट है, चाहे ब्लॉकेजेस की बात करें तो जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं। कैल्सिफिकेशन इन योर ऑल आर्टरीज। ब्लड प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द कैल्शियम। अब कैल्शियम की जो कंसेप्ट हमने देखी होगी तो आप कभी भी अभी आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो हमें ये बोला जाता है कि 100% ब्लॉक है, 70% ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है। तो ब्लॉकेजेस वो आज की नहीं होती, वो कैल्शियम प्रेसिपिटेशन की होती है। कैल्शियम अगर वहाँ पे अगर बढ़ते गया तो वहाँ पे कैल्शियम ब्लॉक हो जाता है और जिसके कारण आपको एंजियोप्लास्टी करके उसको निकाला जाता है और एंजियोस के अंदर एक बलून डाल के प्रॉब्लम। जैसे आप अगर रास्ते से जा रहे हैं और खेत में जा रहे हैं, कोई पानी बह रहा है और अगर रास्ते में कोई कचरा आ गया तो पानी रुक जाता है। सेम प्रिंसिपल हमारे बॉडी के अंदर है। कंटिन्यूसली जो ब्लड सर्कुलेशन है 5 से 6 लीटर हमारे बॉडी की, जो अगर वेसल्स और आर्टरीज को पकड़ा जाए तो ये 98,000 किलोमीटर होता है, जिसमें 5 से 6 लीटर जो ब्लड होता है पूरा सर्कुलेट होता है मिनिमम समय के में। लेकिन अगर उसको थोड़ा भी कहीं से भी अगर कैल्सिफिकेशन हो गया, उसका जो डायमीटर कम हो गया या कहीं कचरा जैसे जमता वैसे अगर क्रिस्टलाइजेशन हो गया कैल्शियम के, उसको ब्लॉकेज बोला जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू यू कैल्शियम इज अ बेसिक कॉज ऑफ calcium. According to you, according to science, cholesterol is the culprit. Cholesterol is not at all culprit. आप जितने लोगों के एंजियोप्लास्टी या बाईपास होते हैं, आप देखेंगे कि उनका जो लिपिड प्रोफाइल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होता है, उनका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल, फिर भी उनको ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। तो ये तो सब रिपोर्ट्स में आता ही है। लेकिन एक आम आदमी की धारणा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मुझे तकलीफ है करके। तो इसके लिए जो बहुत बड़ा सलूशन, जैसे ने बताया कि ना होना चाहिए, तो उसके लिए जो एसिडिक फूड, मैं फिर से आ रहा हूँ कि एसिडिक फूड क्या, देखिए अभी एक छोटा सा चार्ट में बताना चाहता हूँ। द पी, अगर हम पी स्टैंड्स फॉर द प्रॉब्लम। अगर हमें हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम, सबसे पहले हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं। वहाँ आराम नहीं मिला, हम आयुर्वेदिक की तरफ जाते हैं, होम्योपैथी की तरफ जाते हैं, फिर नेचुरोपैथी के जाते, फिर योगा, मेडिटेशन, जितने हैं सब थ्योरी। लेकिन हमारी प्रॉब्लम कभी भी ख़त्म नहीं होती है, जैसी की वैसी होती है। तो उसके पीछे क्या है? डाइट इज़ अ मेजर थिंग। और आज का जो डाइट है हमारा, वो कल्चरल है, इमोशनल है, ट्रेडिशनल है, और हम मास साइकोलॉजी में जी रहे हैं। और डाइट जो अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें हम, तो हमारी जो बॉडी की जो भी कंसेप्ट है, हमारी बॉडी का जो 2 प्रिंसिपल पे, वन इज बॉडी का ब्लड पीएच दैट इज 7.4 विच इज अल्कलाइन, और बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। अगर हमें कोई एसिडिक फूड हम लेते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो ब्लड पीएच है वो ड्रॉप हो जाता है।
और जैसे ही ड्रॉप हुआ हमारे बॉडी के अंदर जो 75,000 से ज़्यादा एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम के जो कैरेक्टर से दो पे होते हैं, वन इज़ अल्कलाइन पीएच और सेकंड इज टेम्परेचर। अगर एसिडिक हमारी कुछ बन जाए तो हमारी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी कि बॉडी की ऑटोनोमस सिस्टम है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें अल्कली की ज़रूरत पड़ती है, और अल्कली इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स। तो जब जब हम लोग देते हैं तो कैल्शियम इज इरोडेड फ्रॉम द बोन्स। चाहे आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लें, आप शुगर लें, आयोडाइज सॉल्ट लें, नॉन वेज लें या साइट्रिक फूड लें, आपको ब्लॉकेजेस होने की संभावना पूरी रहती है हर इंसान को। तो सबसे पहले बहुत सिंपल है कि अल्कलाइन फूड आप लीजिए, इससे आप जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए। तो क्या होगा कि एक तो ब्लॉकेजेस फॉर्म नहीं होगा और कैल्सिफिकेशन होगा नहीं। अगर हो गया तो इसीलिए आपने देखा होगा एक बार एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी लोगों को 5-5, 6-6 बार एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। या एक बार बाईपास करने के बाद फिर से बाईपास करना पड़ता है, क्योंकि कैल्शियम इतना रिवॉल्व होता है। तो उसके लिए एक ये डीकैल्सिफिकेशन, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम जो आर्टरीज में जमा हुआ है, और कैल्शियम जमा होने के कारण जो हमारी जो आर्टरीज होती है उसका जो इंटरनल जो कोर होता है ना, उसको एंडोथेलियम बोलते हैं हम लोग। अगर एंडोथेलियम डिसफंक्शन हो गया तो एंडोथेलियम का काम है नाइट्रिक ऑक्साइड का पैदा करना, जो टिल 1998 nobody was knowing. There was one scientist एग्नारो, इटालियन जो था, उसने सोच के निकाला कि एंडोथेलियम का रोल क्या है। तो उसने देखा कि अगर कैल्सिफिकेशन अगर हो गया तो नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ बनना बंद हो जाती है, जिसके कारण हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ड हो जाती है। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट, एक अमाइनो एसिड लाया जिसको L-आर्जिनिन बोलते हैं, और इसको देने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनने लगता है और उसकी इलास्टिसिटी हो जाती है। इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है 1998 में, बट आज तक इसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो हमें करना है कि एक तो अल्कलाइन फूड खाएं जिससे आपका कैल्सिफिकेशन, और अगर कैल्सिफिकेशन हो गया तो इसके लिए डीकैल्सिफिकेशन, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हम लोग बनाया है चेलेटिंग एजेंट है ये। इट्स बेसिकली एडिटा मैग्नीशियम। बहुत सिंपल है, इसकी प्राइस भी बहुत कम है, ये 1350 रुपये है पूरे महीने का कोर्स इसका। कितने दिन का कोर्स? 1 महीने का कोर्स है ये। कितने दिन का कोर्स लेना पड़ता है? इनको रेगुलर लेना चाहिए वैसे। अच्छा, 1 साल तो बिल्कुल लेना चाहिए। आज अगर मैं बताना चाहूँ कि आज हम लोग हमारी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं तो 2-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, कोई भी मेंटेनेंस हो। तो हमारे हार्ट के मेंटेनेंस के लिए अगर किसी को लगता है कि बाईपास होने के बाद फिर से बाईपास न करना पड़े, या एक बार एंजियोप्लास्टी हो जाए तो एंजियोप्लास्टी न करना पड़े, तो उसके लिए ये एडिटा मैग्नीशियम हमारी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मात्र 1350 रुपये में 1 महीने का कोर्स है। वो अपने हार्ट की को बचाने के लिए कर सकते हैं। अगर और ज़्यादा अगर आपको चाहिए है तो ये आर्जिनो ईडी है, जो बेसिकली L-आर्जिनिन है। इसके और इसके कॉम्बिनेशन में अगर कोई लेता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कभी आने के चांसेस है। तो एक ये प्रिवेंटिव है, एक तो डाइट चेंज करना, और डीकैल्सिफिकेशन, इसके लेने से ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल होता है। 2 चीज़ और मैं बताना चाहूँ, जो मैग्नीशियम बहुत सारे लोग ले रहे हैं आज, वो सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं, और हमारी बॉडी है नेगेटिवली चार्ज। अगर हम कोई चीज़ लेते भी, मैग्नीशियम भी लेते हैं, तो ये बेसिकली हैवी मेटल होने के कारण ये आपके हमारे आर्टरीज जो होती है उसके इससे चिपक जाती हैं और हमारे मैग्नीशियम एब्जॉर्ब नहीं। कई सॉल्ट आ गए हैं, बट दिस इज़ अ बेसिकली चेलेटिंग एजेंट, यानी उसके मॉलिक्यूल के ऊपर एक तरह का एक परत बन जाती है जो नॉन एक्टिव होती है। सो दिस हैज़ गॉट डायरेक्ट एंट्री इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो जैसे ही ये मैग्नीशियम अंदर जाता है तो कैल्शियम इज़ इरोडेड और उसकी रिप्लेसमेंट होती है कि एक सिंहासन पे 2 आदमी नहीं बैठ सकते, या तो कैल्शियम बैठेगा या तो मैग्नीशियम बैठेगा। तो मैग्नीशियम देके तो कैल्शियम हटाया जाता है और मैग्नीशियम भी बहुत अच्छे से होता है। तो एक पॉइंट है जो वेरी साइंटिफिक है, वैलिडेटेड है, और सारे बुक्स में
दिया हुआ। अभी ये जो वीडियो जो देख रहे हैं उन्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि उनकी खुद की बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। तो एक चीज तो एसिडिक फूड हो गया, दूसरा चीज हो गया क्या वो खाने का तेल, उसके बारे में डॉक्टर भाग्यश्री बहुत अच्छे से बता पाएंगी। इसके बारे में बताइए। मैं इसमें और एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी। जैसे सर ने डीकैल्सिफिकेशन की जो बात की है, तो एक टेस्ट किया जाता है, जैसे हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं, उसमें हमें पता लगता है कि किस वेसल में या कितना परसेंटेज वो ब्लॉक है। उसी के साथ साथ और एक चीज़ देखी जाती है, वो है कैल्शियम स्कोर। कैल्शियम स्कोर तो इसकी 1 से लेके रेंज होती है। अगर वो 1 या 0 है तो आप नो रिस्क में होते हैं। जैसे जैसे आपके जो नंबर्स बढ़ते जाते हैं 1 to 100, 300 के ऊपर जब वो जाता है तब हम उसको थोड़ा सा हाई रिस्क में पकड़ते हैं। सो आपको समझ में आता है कि हाँ, मेरा हार्ट में एक्चुअली कैल्सिफाइड है। तो इस चीज़ को निकालना कितना ज़रूरी है, सो दैट जो भी ब्लड फ्लो उसको अपना पाथवे मिल सके। तो ये भी एक चीज़ डायग्नोस्टिक चीज़ें में हेल्प करती है। आजकल लोग सिर्फ एंजियोग्राफी तक ही रुक जाते हैं, बट मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर डीकैल्सिफिकेशन आपको पता भी लगाना है, कैल्शियम स्कोर कितना है ये जानना है, तो वो पता लगा सकते हैं उसके थ्रू। और जैसे सर ने बताया कि आपको सारे अल्कलाइन फूड खाने हैं, आपको एसिडिक फूड से दूर रहना है। तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जो जो अल्कलाइन चीज़ें, जैसे आपकी पूरी वेजिटेबल्स ये सारी अल्कलाइन होती हैं, आपको वो हमेशा सारे ग्रीन वेजिटेबल्स, चाहे आप उसका सूप पी लीजिए या जितने ज़्यादा वेजीज खाएंगे वो आपके लिए अल्कलाइन ही रहेंगे। इसमें मेन पार्ट जो रहेगा वो है ऑयल। जब भी आप हार्ट की बात करेंगे तो ऑयल हमेशा, उसके बारे में ऑयल और घी, ये हमेशा एक सारे लोगों में क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आजकल लोगों को ऐसा भी लगता है कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेगा। वो उसी से बढ़ेगा अगर वो मिक्स है या अडल्ट्रेटेड है। जितना प्योर रहेगा, जबकि इट विल हेल्प तुम्हारे लिपिड प्रोफाइल मेंटेन करने को। रही बात ऑयल की, जो है अल्फा कार्डियो ऑयल, हम लोग हमेशा बताते हैं इट इज़ अ हार्ट ऑयल, जिसमें हम लोग स्मोक पॉइंट की बात करते हैं। जिस तेल में धुआं नहीं आता है उस चीज़ को यूज़ कीजिए। और वो है स्मोक पॉइंट की बात होती है, वो अल्फ़ा कार्डियो ऑयल में देखा जाता है। आप उसको 2 से 3 बार भी फ्राई करके उस ऑयल में खा सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो बस नाम के लिए वो कुकिंग ऑयल है, देखा तो वो मेडिसिन है, आपके हार्ट हेल्थ का दोस्त है। चाहे आपको फ्राई चीज़ें खानी हो, आपको जो भी तला हुआ, किसी किसी को बहुत ऑयली भी पसंद है, तो ऑयल को एज अ फ्रेंड करके वो खा सकता है। ऑयल से डरने की ज़रूरत नहीं है, हार्ट को लेके आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अल्फ़ा कार्डियो डी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो। इसमें एक चीज़ एडिशन करना चाहता हूँ मैं, ऑयल से रिलेटेड थोड़ा अपग्रेड करना चाहूँगा कि जितने ऑयल हैं हमारे आज, सोयाबीन हो, सनफ्लावर हो, साफ्लावर हो, ग्राउंड हो, दे आर डोमिनेटेड बाय हाई पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दे आर अनस्टेबल बॉन्ड। द मोमेंट दे इंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी, क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज होते हैं, प्रोड्यूसिंग द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल होने से आपका एंडोथेलियम डिसफंक्शन होता है। तो इसके अंदर ये एक ऐसा स्टेबल ऑयल है, इसलिए इसमें फ्री रेडिकल नहीं होता। अगर आपको बचना है तो आपको ऑयल चेंज करना उतना ही ज़रूरी है, चाहे वो सोयाबीन हो, सनफ्लावर हो, साफ्लावर हो, ग्राउंडनट हो या सरसों का तेल हो। आपको अल्फ़ा कार्डियो डी पे स्विच ओवर होना चाहिए। आपने एसिडिक फूड्स कम करना चाहिए। और ये जो आपको एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, ये सारी चीज़ें तो इट विल डेफिनेटली हेल्प। तो अगर ये करना चाहते हो तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर आप कहीं भी किसी भी देश में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी भारत के किसी भी इलाके में हो, आप किसी भी कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 चीज़ें आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रिवेंशन की बात है तो अल्फ़ा कार्डियो डी ऑयल और जो एडिडा मैग्नीशियम की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ, ये होना बहुत ज़रूरी है। ये आप अपने खुद के लिए जो 2-5 लाख रुपए डालना पड़ता है, अगर ये चीज़ें लेते हैं तो मुझे लगता है कि 100% प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में ये काम आ सकता है। मुझे बस एक चीज़ और पूछनी है, मुझे ऐसा भी लगता है कि
लोग ये सोच करके चलते हैं कि अगर उन्होंने एंजियोप्लास्टी करा ली या बाईपास करा लिया तो उनका इलाज कंप्लीट हो चुका होता है, फिर वो उसी लेवल पे आ जाते हैं। बिल्कुल जो सही चीज़ वो बात कर की रहे हैं। आपने, बहुत अच्छा सवाल है। ये जिन लोगों की एंजियोप्लास्टी और बाईपास हुआ है उनके लिए एक सूचना है कि वो आपका एक जगह प्रॉब्लम आया था, उन्होंने सॉल्व किया पर्टिकुलर, जहाँ कहीं 80% है, कहीं 70% है, कहीं 100% ब्लॉकेजेस है, तो वहाँ का। लेकिन और दूसरी जगह वो जो उसका बेसिक कॉज उन्होंने चेंज नहीं किया है। बेसिक कॉज तो वैसे ही डाइट चेंज नहीं की है, तो ऐसे में तो कहीं पर भी दूसरी बार होने की संभावना 100% बनी रहेगी, चाहे वो बाईपास की बात हो चाहे एंजियोप्लास्टी की बात हो। 100% इसके लिए डाइट चेंज करना जरूरी है। डीकल्सिफिकेशन मैंने बात किया, ऑयल की बात की है, ये होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो फिर से लोगों से गुजारिश है कि अगर वो घर में बैठ के ही इलाज लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है हमारे यहाँ। अगर ऑनलाइन में जाते हैं तो बिना किसी कंसल्टेंसी से, बिना किसी हमारे पास यहाँ तक आने से वो वहाँ लेते हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सीरियसनेस है तो डेफिनेटली हमारे जितने सपोर्टिव हमारे सेंटर्स हैं, भारत के 50 से ज़्यादा, वहाँ आके मिल सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि मिलना है। नहीं तो घर बैठे भी ये इलाज ले सकते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और या पंजाब से लेके बंगाल के किसी भी इसमें जाएंगे तो आराम से ले सकते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट जैसे आपने दिखाया सर, तो ये इसे लेने के लिए कंसल्ट करना जरूरी नहीं है इसके। ये तो प्रिवेंटिव है ना, प्रिवेंटिव है। जो चीज़ प्रिवेंटिव है उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रिवेंटिव चीज़ें हम बता रहे हैं, लोगों को गाइड करना चाहते हैं कि आगे चीज़ें से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, जो चीज़ डैमेज हो गई है उसको फिर से ना हो, और उस चीज़ का केयर नो। इसके नॉर्मल लोग भी हैं जो थोड़ा सा आफ्टर एज 50 के बाद 60 के बाद थोड़े से सबकी हार्ट में कुछ ना कुछ इशू होता है, तो वो अभी से ही प्रिवेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे डिप्लीट होना स्टार्ट ही हो जाता है हमारे बॉडी में। तो ये बस हमारा एक छोटा सा मैसेज है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी को लेके। इसके अलावा भी जिनका ब्लड प्रेशर की गोलियां लेके भी आराम नहीं पड़ रहा है, 4-4, 5-5 गोलियां ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इज आपका कैल्सिफिकेशन है। अगर बीपी की गोलियों के साथ भी अगर कोई सेवन करता है तो कुछ दिनों के बाद देखेंगे साल के बाद उनकी गोलियां जो है जो बढ़ रही थी वो कम होना चालू हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी, डायबिटीज, बीपी सबके साथ ही सबके साथ ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी पूरी जानकारी प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के बारे में। और अगर आप तमाम लोग जिन्हें हार्ट की कोई भी समस्या है या आप बाईपास कराने की सोच रहे हैं या करा चुके हैं, आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो इस पूरे साक्षात्कार के दौरान तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।